हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पायल की सिलाई में। आज मैं आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी और साथ में हम इसका सर्कल प्लाजो बनाएंगे, उसकी भी मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। जो ये मैंने फैब्रिक लिया है ये इसकी हम कुर्ती बनाएंगे, अस्तर वाली कुर्ती बनाएंगे। और जो ये प्लेन फैब्रिक है ये इससे हम सर्कल प्लाजो बनाएंगे। सबसे पहले हमने कुर्ती कट करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अस्तर को 2 फोल्ड में करेंगे। जब भी आप अस्तर कट करेंगे कुर्ती के लिए तो उसको 2 फोल्ड करना है। 2 मीटर में से हमारा कुर्ती के लिए अस्तर कट हो जाता है। 2 फोल्ड में करना है। इसी के साथ हम इसको 4 फोल्ड में भी कर लेते हैं। यहीं से हमने इसको 4 फोल्ड करना है। मैंने 4 फोल्ड में अस्तर को फोल्ड कर लिया है। ये हमारे दोनों बैक और फ्रंट वाला दोनों पार्ट हमारे एक साथ कट हो जाएंगे। सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे। जितनी भी हमारी कुर्ती की लेंथ हो उसमें हमने 2 इंच इसको माइनस रखना होता है। यहाँ से ऊपर से हमने इसको नीचे की साइड को ले जाना है और हमने इसकी कटिंग 40 की हमने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हम ऐसे जितना भी हमारा ऊपर फ्रंट पार्ट हो, मेन फ्रंट पार्ट है जो कुर्ती का, उससे हमने 2-2.5 इंच इसको छोटा कट करना होता है। यहीं से हम इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसकी। इसके बाद हम इसमें लेंगे इसका शोल्डर, जितना भी हमारा कुर्ती का शोल्डर हो। यहाँ से हमने इंस्टेप को रखना है और 7 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। आपका जितना भी शोल्डर हो उसके अकॉर्डिंग आपने रखना है। जो हमारे यहाँ से बाहर की साइड को एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको पहले हम कट कर लेते हैं और इसको सीधा कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद हमने आर्म होल रखना है। 7.5 पर मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 7 इंच अगर हमारा शोल्डर है तो आधा इंच हमने नीचे की साइड को आर्म होल रखना होता है। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसका जितनी भी हमारी चेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि 36 यहाँ पे हमारी चेस्ट है, तो मैं उसको 4 से डिवाइड करने पर 9 पर निशान आएगा, तो 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहीं से हमने इस लाइन को सीधा आगे को ले जाना है। कमर के लिए हमने 14 इंच पर निशान लगाना है और हिप के लिए हमने 21 इंच पर निशान लगाना है। कमर है हमारी 30, तो 30 को भी हमने 4 से डिवाइड करना है। 7.5 पे निशान लगाऊंगी। आपकी जितनी भी आए आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएं। हिप है हमारे 36, तो 36 9 पर 4 से डिवाइड करने पर 9 पे निशान आएगा। 9 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और इन निशानों को हम मिला लेंगे। आगे को जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना होता है वो 2-2 इंच हमने आगे को एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। इन निशानों को भी हम ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से हमने नीचे को इसको सीधा ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे इसकी शेप। आर्म होल की गुलाई देने के लिए हमने 1.5 इंच पर निशान लगाना है और जो हमारी ये फ्रंट की सीधी लाइन है यहाँ 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए हमने इसकी शेप देनी है। ये हमारे पीछे की साइड की कुर्ती की शेप होगी। आगे की साइड को हमने आधा इंच, पीछे की साइड को आधा इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये
ये हमारी फ्रंट कुर्ती की शेप होगी। नेक के लिए हमने लेना है 2.5 इंच पर, आप 3 इंच पर भी निशान लगा सकते हो। मैं यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहीं से हमने आधा इंच शोल्डर को थोड़ा डाउन करना है। यहीं से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद मैं इसको मेन फैब्रिक पर रखूंगी और उसको कट करूंगी। मैंने जो अस्तर हमारा फ्रंट वाला अस्तर है उसको मैंने साइड में कर दिया है। अब जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे घेराई दी है इसको हम कट कर लेंगे। अब इसी पार्ट को हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है। ये जो हमारा फैब्रिक है आगे का, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें ये पूरा इसमें कढ़ाई हुई हुई है, गला इसमें बना हुआ है और नीचे इसमें ऐसा सा बॉर्डर है। इसकी लेंथ हम पूरी रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से जो इसकी सिलाई है यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं, अलग कर लेंगे। ये पीछे का पार्ट है हमारा कुर्ती का। अब हमने मेन फैब्रिक को बराबर इसको 2 फोल्ड में करना है। जो हमारा नेक यहाँ पे बना हुआ है इसको हम बराबर मिलाएंगे। ऊपर नीचे से हमारा दोनों साइड इसकी लाइन बराबर होनी चाहिए और नीचे से जो हमारा बॉर्डर है ये भी हमारा बराबर होना चाहिए। ऐसे इसको बराबर से कर लेंगे ताकि हमारी कढ़ाई आगे पीछे ना आए। इसके बाद हमने करना है जो हमने अस्तर कट किया हुआ है फ्रंट वाला, इसके ऊपर हम उसको रखेंगे। ऐसे हमने इसके ऊपर रखना है इसको। इसमें कोई भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ना। इसके साथ साथ हम इसकी कटिंग कंप्लीट करेंगे। यहीं से हमने इसको बराबर रखते हुए इसको हम कट कर लेंगे। मैंने कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट कट कर लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने बैक वाले पार्ट को भी कट करना है। इसको भी हम 2 फोल्ड में करेंगे जो हमारा बैक पार्ट का फैब्रिक बचा हुआ है। मैंने बैक वाले अस्तर को भी इस नीचे हमारा मेन फैब्रिक है इसके ऊपर मैंने इसको रख लिया है। और इसमें भी हमने कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना है। इसको भी हम इसके साथ साथ कट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको फुल स्लीव्स करना सिखाऊंगी। अब हम कट करेंगे पीछे का जो नेक है हमारा, उसको हम कट करेंगे। इसमें हम लटकन लगाएंगे तो हम इसको थोड़ा डीप ही रखेंगे। इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। आप 3 इंच पर भी निशान लगा सकते हो। आप जितना भी पहनना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपने रखना है। नीचे को आप जितना भी लेना चाहते हो, डीप पहनना चाहते हो या नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हो तो 4 इंच 5 इंच काफ़ी होता है। मैं यहाँ पे 7 इंच का नेक बनाऊंगी। यहीं से हमने इसका सीधा 3 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर इसका बॉक्स बना लेंगे। ध्यान रखना है हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक, मैं इनको दोनों को साथ में कट कर रही हूँ। जो हमारा सीधी लाइन है बीच से हमने इसको यहीं से हमने इसमें गुलाई देनी है। यहीं से हम इसको गुलाई में ऐसे कट कर लेंगे। ये दोनों हमारे नेक रेडी हो जाएंगे। अस्तर वाला नेक भी और मेन फैब्रिक का नेक साथ में दोनों कट हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको फुल स्लीव्स कट करना सिखाऊंगी। ये हमारा फुल स्लीव्स के लिए फैब्रिक बचा हुआ है, इसमें से हमारी स्लीव्स कट हो जाएगी। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में करना है।
एंड उसके बाद हमने इसको 4 फोल्ड में ऐसे कर लेना है। अब हम अपनी लेंथ देखेंगे, जितनी भी हमारी बाजू की लेंथ हो, जैसे कि 20 इंच यहाँ पे बाजू की लेंथ है, आपकी जितनी भी हो आपने निशान लगाना है। और आगे की साइड को आपने फोल्ड करने के लिए 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा फैब्रिक कम पड़ रहा है तो मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो प्लीज़ आप 2 इंच फैब्रिक आगे को रखें। ये से हम इसको लाइन को सीधा कर लेंगे। जितनी भी आप आगे से आपने बॉटम रखनी हो वहाँ पे आप निशान लगाएं। यहाँ से जितनी भी बॉटम रेडी करनी हो, मैं यहाँ पे 4.5 की बॉटम रेडी कर रही हूँ। अगर आपने 5 इंच की रखनी हो तो आप 5 इंच पे निशान लगाएं। आगे को हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। यहाँ से हमने सेफ बाजू की जो सेफ देनी है 2.5 इंच इसकी हमने चौड़ाई लेनी है एंड 3 इंच की हमने यहाँ से लंबाई पर निशान लगाना है। यहीं से हम बाजू की सेफ देंगे। ध्यान देना है जितना भी आपका बाजू का जो आर्म होल हो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से फैब्रिक रखना है। 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको कम, अगर हमारा ये फैब्रिक कम आए तो इसमें हम ज्वाइंट भी ज्वाइंट कर सकते हैं बाद में, नहीं तो दिक्कत आती है जब हम बाजू को जोड़ते हैं तो ये हमारी छोटी हो जाती है। ध्यान से इसको कट करना होता है। 1 इंच हमने 9 इंच की हमारी रेडी है तो 1 इंच मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है। अब हम इस निशान को यहाँ से मिला लेंगे। और जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी फिटिंग की बाजू की, वो ये वाली सिलाई होगी। अगर आपके पास फैब्रिक थोड़ा कम हो बाजू के लिए तो इसमें आगे ज्वाइंट भी डाल सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी सर्कल प्लाजो की कटिंग कैसे की जाती है। ये हमारे पास सर्कल प्लाजो के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक बचा हुआ है। इसमें से हम सर्कल प्लाजो कट करेंगे। सबसे पहले हमने 2 फोल्ड में अपने फैब्रिक को कर लेना है। को 2 फोल्ड में बराबर कर लिया है। अब इसको हम यहाँ से जो हमारा एक कोना है वहां से हम इसको ऐसे तिरछा इसको ले जाएंगे। ऐसे बराबर हमने तिरछा इसको रखना है। ऊपर से ध्यान देना है, ऊपर से भी हमारा फैब्रिक यहाँ से बराबर हो। बिल्कुल नॉर्मल हाथ से हमें इसको आगे की साइड को ले जाना है। ऐसे यहाँ से भी हम इसको बराबर कर लेते हैं। अब हम कट करेंगे सर्कल प्लाजो। मैंने ये बिछा लिया है फैब्रिक। अब हम लेंथ देखेंगे 36 हमारे सर्कल प्लाजो की जो लेंथ है 36 है, उसमें हमने 1 इंच फोल्ड जो हमारा नीचे से और ऊपर से जो हमारी सिलाई आएगी कमर के पास से फोल्ड करने में, तो हमने 1 इंच उसको प्लस करना है। तो 37 की हम फुल लेंथ रखेंगे। जितनी भी हमने बेल्ट रखनी है तो उसमें हम माइनस कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे हिप। जितना भी आपका हिप हो, जैसे कि 36 यहाँ पे हमारा हिप आता है 36, आपका जितना भी हो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ भी आपका उसको 4 से डिवाइड करने पे जहाँ भी आता है 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। आपका जहाँ भी आता है आपने ऐसे उसको लाइन ड्रॉ करना है।
उसके बाद हमने ऊपर से इंस्टेप को रखना है, बराबर ध्यान देना है, जो हमारा ऊपर है वहीं से हमने इंस्टेप को रखना है। 11.5 इंच आ रहा है तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसमें इसको सर्कल में ले जाना है। ऐसे इसको हम सर्कल में ले जाएंगे। अब इसको हम फिर से नापेंगे कि हमारा 36 आ रहा है और उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। ये हमारा पूरा पूरा आ रहा है 9 इंच, तो हमने थोड़ा सा हमने नीचे की साइड को इसको ले जाना है। फिर से हम इसको नापेंगे तो हमारा ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है 10 इंच पर, यहाँ पे 10 इंच आ रहा है। फिर से हमने इसको ऊपर से ऐसे नापना है 12 इंच। चारों साइड को हमने देखना है गुलाई में कि हमारा ये जो लाइन है ये 12 इंच पे 12 इंच, यहाँ भी हमारा 12 इंच पर आना चाहिए, तभी हमारा ऊपर से सर्कल में कटेगा। ध्यान देना है जब भी आप यहाँ पे हिप का मेजरमेंट लेते हैं तो उसको 4 से डिवाइड करने पर आगे की साइड जो हमने फैब्रिक रखना होता है सिलाई के लिए वो 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना होता है। अब यहीं से हमने इसको जितने भी इंच की आप बेल्ट रखना चाहते हो उतना अपने ऊपर की साइड को इंस्टेप को रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 इंच की बेल्ट इसमें डालूंगी तो मैं 5 इंच पर ऊपर की साइड को रख रही हूँ। 5 इंच पर हमने यहाँ 5 इंच से नीचे को हमने इसकी लेंथ नापनी है। जैसे कि हमारी लेंथ है 37 पर मैंने निशान लगाना है। आपकी लेंथ जहां भी आती है वहीं पे आप निशान लगाएं। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारी कितनी यहाँ से लेंथ आती है। 32 आती है, जहाँ से हमने ये सर्कल बनाया हुआ है। तो हमने 32 पे हर जगह निशान लगाना है। चारों तरफ हमने 32 पे ही निशान लगाते हुए जाना है। आपकी लेंथ जितनी भी आए आपने उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। निशान हमेशा जो हमने सर्कल बनाया होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने निशान लगाना होता है। सिर्फ मैंने फर्क इतना बताया है, जितने भी हमने बेल्ट रखनी है ऊपर को, उसके बाद जो हमने वहां निशान लगाया है उसके बाद हमने दोबारा से नापा है 32। ये तो मैंने जो निशान यहाँ से लगाया था 5 इंच की, जो हमने बेल्ट ऐड करनी है ऊपर को ले जाते हुए इंस्टेप को, जो मैंने पूरा निशान लगाया था वो 37 के जो हमारा फुल सर्कल तैयार होगा रेडी, वो 37 इंच पर होगा। उसके बाद मैंने इंस्टेप को नीचे की साइड को रखा है और फिर जो भी हमारा निशान आता है वो 32 पर आता है। इसी के साथ साथ हमने चारों साइड इसका सर्कल ऐसे ही हमने 32 पर लगाना है। यहाँ से भी 32 पे लगाएंगे। अब हम इन निशानों को सर्कल में ऐसे ही मिला लेंगे। यहाँ पे हमारा छोटा सा ज्वाइंट ऐड होगा, वो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब भी हम इसको बनाते हैं तो इसमें ज्वाइंट आता ही आता है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा फैब्रिक नीचे को कम पड़ जाता है। यहाँ हम बाद में ज्वाइंट काटना आपको मैं सिखाऊंगी। अब हम इसका आसन देंगे। जैसे कि 5 इंच ऊपर की साइड को रखते हुए हमने इंस्टेप को हमने आसन रखना होता है। जितना भी हमारा हिप होता है उसको हमने 3 से डिवाइड करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 12.5 पे निशान लगाऊंगी। 3 से डिवाइड करने पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना होता है।
यहाँ से हम पीछे की साइड को 1.5 इंच पर यहीं से हम इसमें तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहीं से इसकी गुलाई दे देंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंच पीछे की साइड को ले जाना है, यहीं से हम इसकी गुलाई देंगे और इसको साथ साथ में ऐसे ही कट कर लेंगे। अब मैं कर लेती हूँ इसकी कटिंग। हमने जो हम सर्कल यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है इसके साथ साथ हमने इसको कट करना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखेंगे क्योंकि हमने जब नाप लिया था उसमें 1 इंच प्लस कर लिया था इसको फोल्ड करने के लिए। ये वाली साइड हमारी बंद होगी, इसको कट नहीं करेंगे, और जो यहाँ से बंद साइड है हमारी इसको भी हम कट कर लेंगे। अब हमने जो इसमें ज्वाइंट, यहाँ पे थोड़ा सा ज्वाइंट हमारा जो कम है वो हम इसमें डालेंगे। ज्वाइंट डालने का आसान तरीका ये है, इसके ऊपर हमने आधा इंच जो हमारी सिलाई आएगी वो हमने फैब्रिक के ऊपर रखना है। यहीं से हमने इसको ऐसे सीधा कर लेना है। अब यहीं से हमने इसको नापना है, जितना भी हमारा 32 पे हमारा निशान आ रहा था तो 32 पर भी हमने यहाँ पे यहीं से हमने इसका निशान लगाना है 32 पे। ऐसे निशान लगाना है 32 पे। नीचे की साइड को देखना है हमने हमारा फैब्रिक कितना कम है। यहाँ भी हमने 32 पे निशान लगाना है और यहीं से हम इसका सर्कल बना लेंगे। नीचे की साइड को भी फैब्रिक को देखना है। ऐसे हम इसको कट कर लेंगे। ऐसे हमने इसको कट कर लेना है, ये हमारा ज्वाइंट यहाँ लगेगा। यहाँ पे ऐसे ये ज्वाइंट आएगा। अब हम बेल्ट कट करेंगे। जो ये फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से हमारी बेल्ट इजी कट हो जाएगी। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में करना है। पीछे की और आगे की दोनों की बेल्ट हम एक साथ कट करेंगे। इसकी लेंथ लेंगे हम, जैसे कि हमने 5 इंच की हमने रेडी बेल्ट रखनी है तो हमने जो ऊपर से इलास्टिक डालना है 3 इंच हमने इसमें इलास्टिक ऐड करना है, तो हमारी पूरी बेल्ट कट होगी 8 इंच की। 8 इंच पर हमने निशान लगाना है। इसकी जितना भी हमारा हिप है 36 पर हम निशान लगाएंगे। और जैसे कि 2 फोल्ड में है ये 18 इंच आता है हमारा, 18 इंच पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने
3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। आगे की साइड को 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना होता है लूजिंग के लिए। यहाँ पर भी हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 8 इंच पर जहाँ निशान लगाए वहां से हम इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे पहले। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। एक बार आपको मैं बताती हूँ, जितना भी हमारा आगे, जैसे कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेल्ट कितनी रखें, तो मैं ऐसे भी आपको खोल कर दिखा देती हूँ। सर जितने भी हमारी यहाँ की लेंथ आती है, आगे की जितनी भी लंबाई हो हमारी, यहाँ से हमने इसको इन स्टेप को रखते हुए इसको पूरा जितना भी सर्कल में हमारा ये आगे का बना हुआ है, हिप रखा हुआ है जहाँ हमने, ये हमारा पूरा आता है 20 इंच। 36 इंच हमारा हिप है, 36 इंच हमारा हिप है, तो हमने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, तो ये हमारा 20 इंच है। इसमें हमारी आधा आधा इंच की सिलाई आएगी दोनों साइड बेल्ट में। 22 इंच पे मैंने निशान लगाया है। यहीं से हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट कट हो गई। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कटिंग की वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।